नमस्कार। कार्यक्रम साहित्य जगत में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, साहित्य क्या है? अगर ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर यही होगा कि साहित्य समय का दस्तावेज है। एक ऐसा दस्तावेज जिसके कुछ पन्नों में आशा है तो कुछ में निराशा है, किसी में सुख है तो किसी में दुख है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने अंचल की प्रख्यात कवियत्री खुदेजा खान जी को बुलाया है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इनकी भावनाओं की पोटली में क्या है। खुदेजा जी, इस कार्यक्रम में आपका और आपकी कविताओं का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत खुदेजा जी, सबसे पहला प्रश्न जो मन में कि कविता की प्रकृति क्या है, अगर हम जानना चाहें तो किन शब्दों में आप उसे परिभाषित करेंगी? क्या है कविता? कविता करुणा है जी, कोमलता है, मार्मिक है और संवेदनशील है। कविता में कहना चाहिए कि पूरे 9 रस समाहित है। अगर हम उसको सही ढंग से महसूस करें तो बहुत शक्तिशाली है कविता। भले वो बोलने में हमें लगता है कि कविता बहुत सरल, सहज, सुगम होगी, लेकिन उसकी शक्ति काफ़ी बड़ी है। जी। तो इस शक्ति का परिचय तो हमारे दर्शकों को तभी मिलेगा जब वो आपकी कविता से रूबरू होंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि एक कविता आप हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। बिल्कुल। ये कविता को हम अपने लड़कपन से जोड़ के देख सकते हैं। जब हम जी। साइकिल चलाना सीखते हैं और हम जीवन में जैसे शनै शनै आगे बढ़ते हैं जी, तो किस तरह संतुलन की आवश्यकता होती है। कोई चीज़ को साधना और संतुलन से ही हम जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से गतिमान रख सकते हैं। तो जी। उसी की एक झांकी है ये जी। संतुलन। शीर्षक है कच्ची उम्र के पकने का साधन बनी साइकिल की सवारी। क्या बात है। जी, कच्ची उम्र के पकने का साधन बनी साइकिल की सवारी, जीवन की तरह गतिमान चक्कों को हैंडल के विवेक से साधे रखा। बहुत सुंदर है। पथरीले रास्तों पर भी टिके रहना सीट पर, असुविधाजनक स्थिति में संतुलन बनाकर बचाए रखना गिरने से, गिरकर उठने के हौसले को टूटने न देना। खेल खेल में साइकिल ने सिखाए हैं गुर, खिलाड़ी भावना से जीवन को जीना कि सदा रहे जीवन। क्या बात है। बहुत सुंदर और बहुत सार्थक कविता आपकी ये। देखिए कितनी सरलता से, सहजता से आपने शब्दों के द्वारा कहना चाहिए कि एक पूरी जो नई पीढ़ी है उसको जीवन के गुर सिखा दिए हैं। जी, कि खेल खेल में साइकिल ने सिखाए हैं गुर, खिलाड़ी भावना से जीवन को जीना कि सदा रहे संतुलन। बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पर मन में प्रश्न ये आ रहा है कि नई पीढ़ी के लिए अगर हम साहित्य की भूमिका की बात करें तो क्या आपको लगता है, क्या भूमिका है साहित्य की नई पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए? उनको पढ़ना चाहिए। जी, अगर वो साहित्य पढ़ते हैं तो वो जीवन को और करीब से जान सकते हैं। एक रीडिंग ऐसी चीज़ है जी, कि आप अकेले आप हो और आपके साथ एक किताब हो, जी हाँ, तो हो सकता है कि कोई प्रेरणास्पद आपको कहानी मिल जाए, कोई उपन्यास अंश मिल जाए, कोई कविता मिल जाए या जीवनी मिल जाए, जी, जिससे हो सकता है कि आप किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हो और क्लिक कर जाए कि अरे यही तो थी वो बात और मुझे इस पुस्तक में मिल गई, साहित्य हल में मिल मिल गया। गई, हल मिल गया या जी। क्लू मिल गया। जी, क्लू भी मिल सकता है। तो साहित्य तो नौजवानों को और ख़ास करके जुड़ना चाहिए। जी। जब बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही जी। है तो यह ठहराव देगा, जीवन में भी ठहराव देगा, उनकी सोच में भी ठहराव देगा, सुकून देगा, राहत देगा। तो बहुत ज़रूरी है नौजवानों को। कितना ज़रूरी है ये ठहराव आगे बढ़ने के लिए? बहुत ज़्यादा। जी। अगर ठहरेंगे नहीं तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे? तो आत्मावलोकन के लिए तो बहुत ज़रूरी है ठहराव। तो ये ठहराव के लिए वो अगर साहित्य से जुड़ते हैं जी, तो मैं सोचती हूँ कि ये उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ही लेकर आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम देखने वाले जितने भी नौजवान हैं तो उनको एक क्लू मिल गया होगा आज कि साहित्य से अगर जुड़ते हैं तो उनको बहुत सारे उनके जीवन के जो आयाम हैं वो उनके सामने खुल जाएंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो क्यों ना हमारे नौजवानों के लिए और सभी दर्शकों के लिए आपकी एक और कविता हो जाए? चलिए। जी, ये मानवीय स्वभाव के ऊपर है कविता जी, और हमारे मानवीय प्रवृत्ति और मनोविज्ञान को भी ये दर्शाती है। जी। एक खाली हाथ सदैव तत्पर रहता है दूसरे खाली हाथ को
थामने के लिए। क्या बात है। बहता पानी जैसे पहले भरता है रिक्त स्थान को, जी बहता पानी जैसे पहले भरता है रिक्त स्थान को, कोपल पहले आती है पत्रवीन टहनियों पर। बहुत सुंदर। रिक्तता जहाँ भी है कुछ नहीं तो हवा ही आ जाती है उसे भरने। क्या बात है। रिक्तता जहाँ भी है कुछ नहीं तो हवा ही आ जाती है उसे भरने। जहाँ यहाँ खाली कुछ नहीं रहता, यहाँ खाली कुछ नहीं रहता। हृदय ने भी जब जब आभास किया खालीपन का, कभी स्वयं तो कभी दूसरे ने आपूरित कर दिया उस हृदय के खालीपन को। क्या बात है। निर्वात का बैर है जीवन से, खालीपन में कोई जी नहीं सकता, जी हाँ, ये शाश्वत सत्य है। तो निर्वात का बैर है जीवन से, इस निर्वात को प्रेम से अच्छी कोई चीज़ भर नहीं सकती। बहुत सुंदर। इस निर्वात को, खालीपन को प्रेम से अच्छी कोई चीज़ भर नहीं सकती। यही तो है मानवीय स्वभाव का नैसर्गिक गुण। बहुत सुंदर कविता आपकी है जी, और निश्चित रूप से इतनी सकारात्मकता है इसमें कि इसकी हर एक पंक्ति, हर पंक्ति का हर एक शब्द वो बहुत सार्थक है। जी, एक मतलब कहना चाहिए कि रिक्तता को भरने की बात है। वो निर्वात में भी हवा रहती है, जी रिक्त हाँ। रह ही नहीं सकते आप, चाहे जी। कि सबसे कट के आप आइसोलेट हो जाए या एकांगी हो जाए, जी हाँ। तो रिक्त हो जाए। तो मनुष्य जीवन जब तक है आप रिक्त नहीं हो सकते। जी हाँ। आपको फुलफिल करना ही होगा, और जब आप उस चीज़ को भरें तो क्यों ना अच्छी चीज़ों से भरा जाए। और प्रेम से अच्छी चीज़ क्या है। प्रेम है, स्नेह है, जी करुणा हाँ। है, ममता है। इनसे अच्छी चीज़ हाँ, नहीं है। इनसे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। क्या स्थान है प्रेम का जीवन में। बहुत ज़्यादा। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम मनुष्यता और मानवता का धर्म भी नहीं निभा सकते। हमारे अंदर प्रेम होगा तो इंसानियत होगी, इंसानियत होगी तो पशु पक्षी हो, वनस्पति जगत हो, जीव जंतु हो, या समस्त सृष्टि। प्रेम ही है जो हमको पेड़ पौधों से, जी हाँ। प्रकृति से, वातावरण से, पर्यावरण से और हमारे आसपास के जितने जीव जगत है उससे जोड़ता है। और इंसानियत तो वहीं से उपजती है। प्रेम करते हैं और आप एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा आप महसूस करते हैं। दुख नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं स्नेह का सूत्र जो जी है हाँ। वो हमको हमारे अंदर करुणा जगाता है, सहानुभूति पैदा करता है, संवेदनशील बनाता है प्रेम। इंसान को इंसान बनाता है। हाँ, ये कह दें। सबसे सही है कि जी हाँ। इंसान को इंसान बनाता है प्रेम। जी हाँ। तो प्रेम का स्थान तो है। जी, अच्छा, अगर साहित्य की बात करें तो क्या साहित्य हमको प्रेम करना सिखाता है। हाँ, आप अच्छा साहित्य पढ़ें, जी प्रेम कथाएं पढ़ें तो अवश्य आपके अंदर प्रेम के अंकुरण फूट सकते हैं। जी हाँ। कोई ऐसी कृति, ऐसा उपन्यास या ऐसी कहानी, ऐसा कविताएं जी। जो प्रेम के ऊपर आधारित हो, जी। तो अवश्य उनको पढ़ के आपके अंदर आप भावनाएं तो उपजा सकता है साहित्य। जी हाँ। हाँ, हो सकता है, संभव है ये जी। साहित्य से क्योंकि प्रेम। हर दौर में ये कहा गया है कि साहित्य ने जो है वो प्रेम रचा है और प्रेम ने साहित्य रचा है। तो दोनों जो है पूरक हैं एक दूसरे के, ये कहते हैं। ये भी पूरक है और साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी जी कहा हाँ। जाता है जी कि जो पूरे हालात हैं वो साहित्य हमको दिखाता है। जी उसमें प्रेम ही नहीं है, घृणा भी है, उसमें बहुत सारे जितने शेड्स हैं जीवन के, सुख दुख हैं, जी आशा निराशा की बात आप पहले की थी इंट्रोडक्शन में, तो जी वो हाँ। चीज़ें सारी झांकियाँ हमको साहित्य के माध्यम से मिलती हैं। तो ये हमको सिखाने का काम तो करता है साहित्य। तो हमें चुनना है कि हम घृणा और प्रेम में से प्रेम को चुन लें। जी जी हाँ। बिल्कुल। तो प्रेम से भरी, आशा से भरी ऐसी एक और कविता हम आशा। चाहेंगे कि इस मुकाम पर आपकी तरफ से आ जाए। चलिए, अच्छा, अच्छी आपकी पेशकश है। ज़रूरी है जी, शीर्षक है कविता क्या का। बात है। साल दर साल समय की परतों में दबता चला जाता है मन, जिसकी पदचाप भी पड़ने लगती है शनै शनै मध्यम। जीवित रहने की कदाचित मान लिया जाता है जीवन, जीवित रहने को ही कदाचित जी। मान लिया जाता है जीवन। निर्विकार निर्लिप्त मन ऐसा नहीं होता, निर्विकार निर्लिप्त मन मन ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता।
जब तक भावनाओं से संपृक्त पूरी तरह नम ना हो। नम होता है मिट्टी तभी बीज अंकुरित होता जी है। हाँ। भावनाएं होती हैं मन में तभी कोई भी भाव उत्पन्न होता है। तो जब तक भावनाओं से संपृक्त पूरी तरह नम ना हो, नमी ही स्फुरन का कारण, नमी ही स्फुरन का कारण, नमी को बनाए रखना संसार को बचाए रखना है। क्या बात। यह मन के साथ पूरी प्रकृति और जी हाँ। सृष्टि भी आ गई है कि नमी ही स्फुरन का कारक, नमी को बनाए रखना संसार को बचाए रखना है। बची रहेगी नमी, बचा रहेगा प्रेम, बची रहेगी प्रकृति। बहुत सुंदर। बची रहेगी नमी, बचा रहेगा प्रेम, बची रहेगी प्रकृति। जरूरी है मन और मिट्टी का नम होना। क्या बात है। जरूरी है मन और मिट्टी का नम होना। जी। मतलब नमी जो है जी कहना चाहिए कि वो एक नई शुरुआत के लिए, शुरुआत के लिए भी और संवेदना का प्रतीक हम संवेदना कह का प्रतीक है। सकते हैं कि जी। नमी जो है वो संवेदना है, और संवेदना और स्पंदन जहाँ पर भी है तो वहीं पे भाव है। जी हाँ। देखिए सुबह उठते हैं, वातावरण में नमी होती है तो मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, और अगर नमी में कमी है तो वहीं पर मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। और जी हाँ। मिट्टी में भी नमी कमी है तो पौधा पनपेगा नहीं। जी हाँ। प्रकृति के लिए भी नमी है, बारिश है या वातावरण में जी हाँ। आर्द्रता है, वो उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही जीवन में भी आवश्यक अगर भावनाओं के संदर्भ में ये जानना चाहें कि जीवन में जो नमी है उसको बचाए रखना है, क्या आशय क्या है, मायने क्या है इसके? यही कि अपने अंदर संवेदना को बनाए रखें, संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना, ये जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी संवेदना है आपके अंदर और आप दूसरों का दर्द कितना समझ पा रहे हैं। जी। मनुष्य को लेकर फिर से मैं टेक्नोलॉजी को लेकर आऊंगी कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरह हमको सीमित किया है जी हाँ। और फास्ट किया है, उसमें हमने एक दूसरे से जुड़ना छोड़ दिया है। बात करना भी हमको ज़रूरी नहीं लगता। मतलब एक नई भाषा शैली विकसित हो गई है। हाँ, सोशल मीडिया ने एक नई भाषा हाँ, शैली बिल्कुल। विकसित कर दी है। हाँ, उसने कम्युनिकेशन गैप बनाया है। लेकिन उस भाषा शैली में अपनेपन की कमी हो गई है। हुई है कमी संवादहीनता की वजह से जी हाँ। और संवेदनहीनता की वजह से। तो नमी का मतलब यही है कि आप अपनी संवेदनशीलता बनाए रखिए हर हाल में, चाहे दुनिया कितनी ही तरक्की क्यों ना कर रही हो, विकास कितना ही हमने कर लिया हो। अच्छा, नमी को बचाए रखने में बचपन का कितना बड़ा हाथ होता है? क्योंकि देखिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि शायद बचपन से हमारा नाता टूट गया, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्य में वो ताकत है कि साहित्य हमारे अंदर हमारे बचपन को संजो कर रखने की ताकत रखता है। बिल्कुल, मासूमियत को संजोना साहित्य के बस में है। क्या सही है ये? बहुत सही है। आपके बचपन की देखिए, आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे कल पिछला संवाद हम भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, लेकिन बचपन की कोई स्मृति हमारे मन मस्तिष्क में अमिट छाप बनाकर रहती है और हम अपने बचपन की स्मृतियां नहीं भूल पाते। बुढ़ापे तक कहते हैं कि अंत काल तक मृत्यु शैया पे भी कोई पड़ा है तो उसको जो याद आता है अपना बचपन याद आता है, जवानी या प्रौढ़ावस्था याद नहीं आती। तो बचपन की यादें तो ऐसा है कि जैसे आपने कच्ची सीमेंट पर पांव रखे हों और वो सूख गए और वो हमेशा के लिए अंकित हो गए। अमिट छाप रहती है बचपन की। और अगर आपकी अच्छी परवरिश हुई है तो यकीनन आप बहुत आशावादी हैं, बहुत सकारात्मक हैं और अपने जीवन को आप उतने ही बड़े वितान और व्यापक परिदृश्य में देखेंगे। कितनी ही कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी, आपका जो अच्छी परवरिश है और बाल्यावस्था की जो सुखद और मधुर स्मृतियां हैं वो फिर आपको आशा की ओर ले जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है बचपन। और जब बचपन को याद करते हैं तो उसमें जो आनंद है, कहते हैं ना कि बचपन की यादें जो हैं वो सबसे मीठी मिठाइयाँ हैं। जी, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठी कोई मिठाई नहीं होती है बचपन की यादों से ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा देखिए, बचपन की बात तो हमने की, लेकिन बच्चों के लिए अगर हम बात करना चाहें कि बाल साहित्य की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है? ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन हम जिस तरह की आजकल
एजुकेशन देख रहे हैं और परवरिश देख रहे हैं बच्चों के लिए, तो अब वो पुस्तकों से नहीं, मुझे लगता है कि टैबलेट से पढ़ेंगे, गूगल पे पढ़ेंगे, किंडल पे पढ़ेंगे। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि पेरेंट्स को, अभिभावक को बच्चों में आदत डालना चाहिए, भले वो लैपटॉप पे पढ़ें लेकिन पढ़ें। माध्यम कोई भी हो, जी हाँ, साहित्य उस तक पहुंचना चाहिए। हाँ, वो लिखित साहित्य जो लिख के चले गए, दार्शनिक हो, विचारक हो, लेखक हो, उनको अगर वो पढ़ते हैं, भले अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ें, लेकिन बच्चों में ज़रूरी है। और बाल साहित्य का सृजन भी होते रहना चाहिए, लिखना चाहिए बाल साहित्य भी बराबर, जो लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम को जो भी लोग देख रहे हैं और उनका अगर कवि हृदय है तो निश्चित रूप से आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर कुछ लिखें। अगर हम युवाओं की बात करें, उनके संघर्ष की बात करें, तो क्या ऐसी कोई कविता है आपके पास? अभी तो मैं इस जो बच्चों की बात हुई है तो इस बात को लेके एक कविता मैं पहले बच्चों के लिए, हाँ जी, फिर युवाओं के लिए, हाँ, फिर मैं वहाँ पहुँचूंगी जी। कि मासूमियत, क्या बात है, देख कर दुनिया के रंग पूरे कौतुक के साथ सफर में है बचपन। अगर बच्चा कहीं जा रहा है, जी हाँ, तो वो चित्र या दृश्यावली को आप इमेजिन करें कि देख कर दुनिया के रंग पूरे कौतुक के साथ सफर में है बचपन, मासूम की नज़र में बहुत सुंदर है दुनिया। एक आसमान है खिड़की के बाहर, एक चमक रहा है उसकी आंखों में। क्या बात है जी, बहुत सुंदर। पेड़ों का हरापन बारिश में निखर कर बिखर गया है उसकी हंसी बनकर। अरे वाह, हाँ, पेड़ों का हरापन बारिश में निखर कर बिखर गया है उसकी हंसी बनकर। नादान है अभी, उसे नहीं मालूम ये खुशी के पल भले गुजर जाएंगे, लेकिन जीवन में सदा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ जाएंगे। जी जी, वो तो निकल गए पल, लेकिन वो हमेशा वो सफ़र, वो यादें उस बच्चे के दिल दिमाग में हमेशा सुरक्षित रहेंगी। और कभी याद आएंगी तो वो मुस्कुराएगा भी कि मैं ट्रेन में या बस में कैसे जा रहा था, कैसे देख रहा था, कैसे खुश हो रहा था। तो कह सकते हैं कि बचपन की यादों में जो है वो बड़ी ताकत है। हाँ, ताकत है जी। तो बहुत रोल है बाल्यावस्था का जीवन तो में। अब बचपन से निकलकर युवावस्था की ओर चलते हैं जी। और ज़रूर चाहेंगे कि वहाँ पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जी, ठीक, उनके लिए कुछ अगर कविता है तो। बिल्कुल, संघर्ष करते हैं युवा, अपना रास्ता बनाते हैं। जी हाँ। उन रास्तों पे चलते हैं जिन रास्तों के उनके पुरखों ने बनाया। जी। या आज हम जो आज़ाद भारत में बैठे हैं, जी, इसके लिए भी हमारे पुरखों ने ही कितने बलिदान दिए, हमारे रास्ता प्रशस्त किया और आज हम सुगमता से उसके ऊपर आज़ाद होके चल रहे हैं। सभ्यता का जो चरण शुरू हुआ जी, तो आज तक जो है वो विकास के पथ पर हमको अग्रसर किए हुए हैं। बिल्कुल जी। इसका भी शीर्षक है मार्ग। जी। ये जो देख रहे हो एक मजबूत रास्ता जिस पर आसानी से चल रहे हो तुम, ये युवाओं को इंगित करते हुए संकेतात्मक रूप से कही गई बात है कि ये जो देख रहे हो एक मजबूत रास्ता जिस पर आसानी से चल रहे हो तुम, पहली बार जब इसे बनाया होगा बनाने वाले ने, जाने कितनी कठिनाइयों का किया होगा सामना। कितना मजबूत रखना पड़ा होगा उसे अपना मनोबल सदमार्ग पर चलने के लिए, जबकि अन्याय की कटीली झाड़ियों से अटा पड़ा होगा बीहड़। क्या बात है। और उसको अपना मनोबल मजबूत रखना होगा जी। शुचिता से आगे बढ़ने के प्रयास में, जी। सही तरीके से आगे बढ़ने के प्रयास में कितने दुराचारियों से हुई होगी मुठभेड़, आहत हुआ होगा स्वाभिमानी मन। बिल्कुल जी। जाने कितनों ने बलिदान दिया होगा सर्वहित के लिए, जाने कितनों ने बलिदान दिया होगा सर्वहित के लिए। तब जाकर एक मार्ग प्रशस्त हुआ होगा सही दिशा में चलने के लिए, जिस पर आज चल पा रहे हो तुम। बहुत बहुत अच्छी कविता आपकी ये, और कहना चाहिए कि एक पूरे दौर का संघर्ष और एक पुरानी पीढ़ी का जो बलिदान है, जो त्याग है, वो सब कुछ समाया हुआ है इसमें। और ये बताना युवाओं को कि जो कुछ मिला है वो आपको तो सहज मिला है, लेकिन उसका निर्माण सहजता से नहीं हुआ है।
यही मेरा उद्देश्य भी है इसमें जी कहने जी, और के निश्चित लिए। रूप से आपका उद्देश्य आपकी कविता के जरिए हमारे सभी युवा दर्शकों तक पहुंचा है। जी खुदेजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क से कविता या क से कपट? का से कविता ही थी, जी। है और मतलब दौर कविता ही रहेगी बिल्कुल। आसपास परिवेश में कहीं कपट है, छल है, वो एक भी रहेगा भ्रष्टाचार है, जी, लेकिन उस पर विजय पाने के लिए कविता। कविता रहेगी। जी। हम आप जैसे लोग, हमारे दर्शक जी। और सुनने वाले श्रोता जो भी हैं, तो उनके लिए कविता रहेगी। जी। और जो चीज़ें हैं, उपवन में भी खरपतवार उग जाते हैं, जी हाँ। तो उसी तरह से ठीक है। अच्छा, कविता जो है, कहते हैं कि कविता बड़ी साहसी होती है, बड़ा साहस होता है उसमें, तभी तो विरोध का स्वर जो है वो कविता के माध्यम से मुखरित होता है। तो कविता क्या हमें भी साहसी बनाती है? बनाती है, लिखने वाले को तो बनाती है साहसी। और पढ़ने और सुनने वाले को? ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है जी। कि वीररस की कविताएं, कितने लोग उद्वेलित भी होते हैं, आंदोलित भी होते हैं। जी हाँ। क्रांतियां भी हुई, जी। ऐसा नहीं है कि साहित्य के माध्यम से क्रांतियां नहीं हुई। नहीं नहीं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के समय कविताएं लिखी और लोगों को प्रेरित किया कि अपने राष्ट्र के लिए तो बलिदान वे दे दें। साहस तो जी। है, पैदा करती है। लेखनी ही मैं कहती हूँ साहस पैदा करती, जिनमें साहस है वो लिखेंगे। क्या बात है। जो साहसी है वही कलम उठाने की जरूरत कर सकता है। और पढ़ने सुनने वालों में भी अगर ऐसी प्रकृति है हाँ, वो भी तो साहस बिल्कुल, वो भी हाँ, अपने बिल्कुल अंदर प्रेरित पैदा होंगे। करेंगे, जी, महसूस जी, करेंगे। प्रेरित तो होंगे, कहीं ना जी। कहीं प्रेरित मतलब जागरण जो है, जागृति जो है, जागृति। वो कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आती है, ये कह सकते हैं। जी हाँ, जी मैं तो मानती हूँ, जी। क्योंकि हमने भी पढ़कर ही सीखा। जी। भाव जो आए तो पढ़ कर तो अचानक तो आता नहीं है। जी हाँ। जब हमने पढ़ा और लगा और वो चीज़ें अंदर पैदा हुई और वो निकल के बाहर अभिव्यक्त हुई। तो ये कविता लिख करके कितना सुकून मिलता है आपको, ये बताइए। बहुत, पूरा 100% कह सकते हैं। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बात कह नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, जी। वो हम लिख तो लेते हैं और कभी हमको मंच भी मिल जाता है, जैसे आज मिला जी तो हाँ। हमने आके अपनी भावनाएं व्यक्त भी कर दी। तो दूरदर्शन तो हमेशा कहना चाहिए कि ऐसी लेखनी को अपने दर्शकों तक पहुंचाता आया है, बिल्कुल। जिसमें सकारात्मकता हो, एक नई ऊर्जा हो, और कहना चाहिए कि एक नए रास्ते पर बढ़ने का जो है साहस देने वाली सहमत हूँ कविताएं आपकी हों। बात से। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा बताइए, सूनापन या साहित्य? साहित्य सूनापन नहीं। नहीं, आप सूनेपन, सन्नाटे में आप साहित्य रचे, सूनापन खत्म हो जाएगा, साहित्य रह जाएगा जी। और सूनापन उसमें घुल मिल जाएगा। तो सूनापन नहीं चाहिए जीवन में। नहीं नहीं, वो रहेगा ही नहीं। रहेगा अगर वो नहीं। साहित्य आपके पास है जी हाँ। तो वो सूनापन नहीं रहने देगा। साहित्य आपके साथ मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे दोनों आपस में। तो आप कहना चाहती हैं कि जीवन जड़ हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, सूना हो जाएगा फिर तो जीवन। जी हाँ। जीवन सूना तो हो खुदेजा जी, आज के साहित्य जगत में आपने और आपकी कविताओं ने, दोनों ने हमारे सभी सुनने वाले दर्शकों के मन में एक नया उत्साह पैदा किया, एक नया दृष्टिकोण उनको दिया है जीवन के प्रति। और मुझे लगता है कि एक ऐसा साहस उनके मन में आपने भरा है कि जब कभी भी संघर्ष का दौर आएगा उनके जीवन में, तो वो बड़े साहस के साथ संघर्ष के उस दौर में सामने खड़े होंगे, बिल्कुल सर उठाकर। तो मेरी तो यही उम्मीद है। जी, आपका और आपकी कविता का हमारे इस साहित्य जगत कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद।